करने मोहन गिरिराज चले आओ। हे आनंद करने मोहन गिरिराज चले आओ। हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले आओ। हे मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ, घनी श्याम चले आओ मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। चले आओ, घनी श्याम चले आओ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी का एक छोटा माला निकाल के आज बड़ा वाला पहना देना बेटा। राम बचन छोटा वाला निकाल के बड़ा पहना देना। हाँ जो जो है पहना दो सबको। पहना दो हम भागवत कहने जा रहे, देर हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम तुमसे वो कथा कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को की अपनी उंगली पर उठाया था। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो प्रभु। माला पहना दो भगवान को। गोकुल तथा वृंदावन में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वो दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनवाए। यशोदा जी भी सब पदार्थों को बड़ी पवित्रता से बना बनाकर अलग अलग रखती जा रही थी ताकि उन्हें कोई जूठा न कर दे। उन्हें सबसे बड़ा भय श्री श्याम सुंदर का लग रहा था, क्योंकि वो माखन चोर थे ना, कि कहीं ये चुरा के खा न ले। तो सबसे बड़ा भय कन्हैया का लग रहा था। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने तैयारियां देखी तो अपने मन में यह विचार किया कि इंद्र की पूजा छुड़वा कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करानी चाहिए। बोलो गिरिराज महाराज की। यह निश्चय का बजाइए। गिरिराज धरण की जय। चौकी पे जो बिछा है ये इधर को बिछा देती, इधर को खुली चौकी लग रही है। हाँ, अच्छी नहीं लग रही है। या और कपड़ा रखा होगा एक उधर। रखा होगा। प्रेमा जरा देखो बेटा उठ के। जरा सुंदर को बिछा दो बेटा। उधर रखा है। हाँ अभी ऐसे कर दो। चलो अभी ऐसे कर दो। ठीक है। इस प्रकार
तैयारियां देखी, श्याम सुंदर ने तैयारियां देखी तो अपने मन में विचार किया कि इंद्र की पूजा छुड़वा कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करानी चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयां बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर बलराम जी सहित नंदराय जी के पास जा पहुंचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे बाबा, आज ये किसी पूजा का सामान हो रहा है, आज ये किसकी पूजा का सामान हो रहा है? भला वे देवता कौन से हैं? इनकी पूजा करने से भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप मुझे उनका नाम तथा गुण बतावें। बड़ों को ये उचित है कि वे छोटों के को अपने कुल की रीति बता दिया करें, क्योंकि लड़कपन की सीखी हुई बातें सदैव याद बनी रहती हैं। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना था? यह सब सामान मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, जिससे सब जीवों को सुख मिलता है। हमारे कुल में बहुत दिनों से ये पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जान अनजान में इंद्र की पूजा की, सो ठीक रहा, परंतु अब जानबूझकर भी कुराह पर क्यों चले? बोलो गोविंद भगवान की जय। देखा कि जब तक जीव को ज्ञान नहीं है तब तक वो जो कुछ भी कर रहा है ठीक है, लेकिन अब जब उसे ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही परम तत्व है, तो जो जीव कहते हैं ना कि ये छोड़ दे, हमारे कुल में बहुत समय से चला आ रहा है। देखो ये बात भी प्रश्न किया, ये बात बताई नंद बाबा ने कि हमारे कुल में बहुत समय से यही हो रहा है, पूर्वजों ने किया है, परंपरा चली आ रही है। इससे भी लोग जीवों को समझना चाहिए ये बात। परंपरा को भी तोड़वाया भगवान ने है कि तो कहा है भगवान कृष्ण ने कि जब तक ज्ञान नहीं था, चलो कोई बात नहीं, तब तक कर रहे थे परंपरागत कि भाई ये हो रहा है, उसको देवी को पूज रहे हैं, वहां पूज रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जब पता हो जाए तो कह रहे, यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने अनजान में इंद्र की पूजा की, सो ठीक रहा, परंतु अब आप जानबूझकर भी कुराह क्यों चल रहे हैं? कुराह है। और मनुष्य कहते हैं कि अरे देखो सुपारी इसमें रह गई पूजा के, उसमें किसी को दे दो, वही पूजा की थाली में रखवा। तो कह रहे हैं कि जानबूझकर कुराह में क्यों पड़ो, क्यों कुराह चल रहे हो? कितना बड़ा ये जीवों का एक इतना बड़ा संशय है, संदेह है कि वो भगवान कृष्ण को भजन ना करके वो दुनिया की कामना युक्त कार्य करता है। अब कहा कि वर्षा होगी, इससे अन्न अच्छा होगा, लेकिन वर्षा भी होगी तो वो वर्षा के मेघ किसके भरोसे पर है? पूरी सृष्टि श्याम सुंदर की वजह से, उन्हीं से उत्पन्न हुआ ये जगत। तो अब तुम संदेह मत करो बाबा, कह रहे हैं कि परंतु अब जानबूझकर भी कुराह पर क्यों चलते? संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का 3 प्रकार के धर्म है। एक तो वेद शास्त्रों में है और दूसरा लोक व्यवहार का। लोग कहते ना ये हम करते, ये तुम करते हो, ये हम करते, ये तुम करते हो। स्त्रियां बहुत ज्यादा ये सब करती रहती घरों में, ये हमारे यहाँ होता, इसको लोक व्यवहार कहते हैं। बड़ी बूढ़ी आ जाती है, कहती है ऐसा करो वैसा करो। तो बल्कि जो और भी है वो कहती पता नहीं क्या करो क्या ना करो, है ना, बवाल दुनिया भर। तो इसको कहते हैं लोक व्यवहार। तीसरा अपनी इच्छा का, एक तो शास्त्रों में, दूसरा लोक व्यवहार से जो परंपरा से चला आ रहा है, और तीसरा क्या बताया? अपनी इच्छा से।
बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमारी इच्छा नहीं होती, हम ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो ये 3 प्रकार का बताया। इनमें वेद के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नंद बाबा को समझा रहे हैं, शेष निष्फल हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। पारुल बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, अब बैठ। फिर से हमें कहना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम तुमसे वो कथा कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। सुनो, गोकुल तथा वृंदावन में प्रतिवर्ष कार्तिक चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वो दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाए। यशोदा जी भी सब पदार्थों को बड़ी पवित्रता से बना बनाकर अलग अलग रखती जाती थी ताकि उन्हें कोई झूठा न कर दे। उन्हें सबसे बड़ा भय श्री श्याम सुंदर का लग रहा था, क्योंकि वही चुराते थे। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने तैयारियां देखी तो अपने मन में ये विचार किया कि इंद्र की पूजा छुड़वा कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करानी चाहिए। भगवान ने ये विचार किया। ये निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयां बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। ये सुनकर श्री मुरली मनोहर बलराम सहित नंद राय जी के पास जा पहुंचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आज ये किसकी पूजा का सामान तैयार हो रहा है? भला वे देवता कौन से हैं जिनकी पूजा करने से भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है? भाई, ये जो किया जा रहा है या तो भक्ति मिले और भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। तो कौन से देवता हैं कि जिनसे भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? आप मुझे उनका नाम और गुण बताइए। बतावे बड़ों को ये उचित है कि वे छोटों को अपने कुल की रीति बता दिया करें, क्योंकि लड़कपन की सीखी हुई बातें सदैव याद बनी रहती हैं। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना था? यह सब सामान मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। भैया इसको जरा सा वॉल्यूम तेज कर दीजिए। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। कह लगे उनकी पूजा, इंद्र की मेघों की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, जिससे सब जीवों को सुख मिलता है। हमारे कुल में बहुत दिनों से ये पूजा होती चली आ रही है। कह रहे हैं हमारे कुल में बहुत समय से ये पूजा होती चली आ रही है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जान अनजान में इंद्र की पूजा की तो की, ठीक है, परंतु अब आप जानबूझकर भी कुराह पर क्यों चलते हैं? ठीक है बेटा, ऐसे रहने दो। हो गया। कह लगे हमारे कुल में बहुत दिनों से ये पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जान अनजान में इंद्र की पूजा की सो की, ठीक रहा, परंतु अब आप जानबूझकर भी कुराह पर न चलें। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, और दूसरा लोक व्यवहार, तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें वेद के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है, शेष निष्फल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो परंपरा से होता चला आया वो अभी तक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब बाबा, अब कुराह पे मत चलो, अब जो उचित है वही करो। तो कह रहे धर्म 3 प्रकार का है। एक तो जो वेद शास्त्रों में कहा गया है, दूसरा जो व्यवहार में लोक व्यवहार में हम लोग क्या ऐसी होता है ना कि वो कहता है, वो कहते हैं वो तुम कर लो, तुम्हारे यहाँ होता है, कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये सब दुनिया भर का प्रपंच कहा जाता है। बहुत प्रपंच है, भयानक प्रपंच है इस तरह। हमको तो बहुत दया आती है जीवों को देखकर, ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो कहा कि ये लोक व्यवहार का है। और तीसरा है जो अपने मन से अच्छा अनुसार कर लिया जाता है। जो लोग कहते हैं हम ये करेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे करेंगे,
ये 3 प्रकार का धर्म बताया। लेकिन जो कह रहे जो वेद शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से किया जाता है तो वो ठीक है, बाकी सब विफल हो जाता है। अब आप ही बताइए कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? इंद्र किसी को भक्ति मुक्ति अथवा रिद्धि सिद्धि नहीं देता। इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा? वो किसी को भक्ति और मुक्ति नहीं दे सकता। वो स्वयं भी 100 यज्ञ करने के कारण इंद्र पद को प्राप्त करता है। वो खुद ही जब 100 यज्ञ करता है तब इंद्र को प्राप्त, इंद्र पदवी उसको मिलती है। तभी देवता लोग उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस समय वो युद्ध में ना परेशान हुआ, हाथ वाला है, हाथ वाला। चलो कोई बात नहीं। अरे अभी तो हमारी आवाज ही देता है। तभी देवता लोग उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर नहीं हो सकता। आजा बेटा, फिर कथा सुनाई समझ नहीं आएगी। जिस समय वो युद्ध में दैत्यों से हार जाता है उस समय श्री हरि उसकी सहायता करके उसे फिर इंद्रासन दे देते हैं। कह लगे जिस समय वो देवताओं से हार जाता है, इंद्र 100 यज्ञ करके पदवी पा लेता है और उसके बाद फिर जब हार जाता है तो फिर उसको फिर इंद्रासन पर, उस समय श्री हरि उसकी सहायता करके उसे फिर इंद्रासन पर बैठा देते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या फल मिलेगा? ये निर्बल है, ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या मिलेगा? आप अपना धर्म पहचान कर श्री नारायण जी की पूजा क्यों नहीं करते? बोलो गोविंद भगवान की। अपना धर्म आप पहचानिए ना, मनुष्य का धर्म क्या है? श्री नारायण जी की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र के करने से कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग अपने अज्ञान के कारण इंद्र आदि देवता, इंद्र आदि लगा दिया, अनंत शक्तियां इंद्र आदि देवताओं की स्वामी श्री नारायण जी को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। अब बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है 7वें अध्याय में, महामूर्ख वहां भी कहा। श्री नारायण जी की कृपा से ही इंद्र अपनी गति पर स्थित रहता है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है वही होता है, उससे कोई तिल भर भी घटा बना नहीं सकता है? कि तमाम सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आज ये कर लो तो आज वो कर लो, क्या कोई कामना पूरी कर सकता है? जितना आपके भाग्य में उतना ही होगा। कोई तिल भर भी घटा बना नहीं सकता। वर्षा होने का हाल इस प्रकार समझना चाहिए कि आप कह रहे, आपने कहा कि वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है तो धन अन्न अच्छा उगता है। तो वर्षा का हाल ये है कि वर्षा होने का हाल इस प्रकार समझना चाहिए कि सूर्य देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने, वही जल 4 महीने बरसात में बरसता है। वही जल जो सोखते हैं सूर्य देवता 8 महीने, हाँ 8 महीने जो सोखते हैं, वही 4 महीने में बरसते हैं। इंद्र का कोई रोल नहीं है। उसी के द्वारा अन्न घास आदि की उत्पत्ति होती है और जब वो 4 महीने बरसता है तो पृथ्वी पर अन्न उग जाता है, घास वास उग जाती है। ब्रह्मा ने संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये 4 वर्ण बनाए। इन सब वर्णों के लिए एक एक कार्य भी निश्चित कर दिया है। वो इस प्रकार है कि ब्राह्मण वेद विद्या पढ़े, क्षत्रिय सबकी रक्षा करे, वैश्य व्यापार तथा खेती करें एवं शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करें। अतः हे पिता, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गौएं हैं। गोकुल हमारी जन्मभूमि है, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा है। हमारा कर्म खेती व्यापार तथा गौ ब्राह्मण की सेवा करने का है। वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए मानो कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुत्र के पास रहे। अतः हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना सत्य माने तो इंद्र की पूजा छोड़कर सीधे सीधे बिल्कुल कहा है भगवान ने, इफ और बट कुछ नहीं है, और फिर भी लोग फंसे रहते हैं, भय है अंदर। इसलिए हमने इस जगह से ऐसे लोगों का संग छोड़ दिया। नहीं, कहा है भगवान ने, नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि फिर वो संक्रमण दूसरे का अपने अंदर भी फैल जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी भय वाला संक्रमण अपने अंदर फैल जाए तो आप भी विचरण करने लगे। लेकिन यहां तो कोई भय नहीं, भगवान की कृपा है। गोवर्धन पर्वत, गौ ब्राह्मण एवं वन की पूजा करना आरंभ करें। इंद्र की पूजा बंद कर दें, गोवर्धन पर्वत और गौ और ब्राह्मणों, गौ ब्राह्मण एवं वन की पूजा करना आरंभ करें। भगवान ने ये बताया, क्या बताया? गोवर्धन पर्वत, गौ ब्राह्मण एवं वन की पूजा। गोवर्धन पर्वत को यहाँ का राजा समझना चाहिए। बोलो गिरिराज महाराज की। कृष्ण भगवान की। ये बाल कृष्ण भगवान बोले हैं, क्योंकि उसी पर्वत तथा वन में चढ़कर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं का दूध घी बेचने से हमारी आजीविका चलती है। इसलिए ग्वाल जो हैं, हम सब जो ब्रजवासी हैं, वो गौओं को पूजन करें। अपने पालनकर्ता को राजा तथा पूज्य समझना चाहिए। इसलिए आप इस मिठाई आदि पकवानों को गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर उन्हीं का पूजन कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। गिरिराज जी को यहाँ बैठा दो ला करके। हाँ, क्योंकि फिर यहाँ पे जगह नहीं हो पाती है। और प्रसाद सारा भैया आप पकड़वा लीजिए, कोई बच्चे पकड़वा लीजिए। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर उन्हीं का पूजन कीजिए तथा उन्हें भोग लगाकर गौ ब्राह्मण एवं याचकों को भोजन कराएं। इसीलिए आज संत लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण सन्यासी विरक्त। बिल्कुल आज गोवर्धन पूजन भगवान ने बिल्कुल ऐसा करवाया है, ये गोवर्धन पूजन हो रहा है आज, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। इसके प्रताप से अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार का, हे भाई, कृष्ण ने जो बात कही है वही उपाय करना चाहिए। हम सब लोग कल प्रातः काल उठकर गोवर्धन की पूजा करने चलेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके नंदराज जी ने सब गांव में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हम सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चलेंगे। अतः सब लोग मिठाई पकवान आदि ले चलेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। हे परीक्षित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोग को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी गायों तथा बछड़ों को सींग पूंछ रंग कर उनके गले में घंटे बांध दिए तथा अन्य अनेक प्रकार से उन्हें सजा दिया। तदंतर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ी में सामग्री भरवा दी। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण पहन नंद तथा ब्रजभानु आदि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चल दिए। हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण जी के आज्ञा के अनुसार मेवा पकवान आदि से पर्वत का पूजन किया। मिठाई आदि का वह भेद इतना ऊंचा हुआ कि एक दूसरा पर्वत सा दिखाई देने लगा।
गोवर्धन पर्वत पर फूल मालाएं तथा वस्त्र आदि इतने चढ़ाए गए कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय श्री श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से इस प्रकार कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। तब गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष उपस्थित होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करके गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी तेजस्वी तथा परम सुंदर स्वरूप धारण कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धारण की, बोलो गिरिराज धारण की। से तो श्री श्याम सुंदर इस प्रकार प्रकट हुए, इधर सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो श्री गोवर्धन जी तुम्हें दर्शन देने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए हैं। खुद गोवर्धन बन गए और एक रूप से बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो। तो सब ब्रजवासी कहेंगे कहाँ है तुम्हारे गोवर्धन, इनको तो हमारे पूजन कराते हो, तुम्हारे गोवर्धन तो दिखाई नहीं कर रही है। तो गोवर्धन भगवान को प्रकट कर दिया और एक रूप से उनके नीचे सब ब्रजवासियों के साथ बैठ गए। यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें खोली और उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा, तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि देखो इंद्र ने हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, बोलो गोविंद भगवान, परंतु ये तो आज पहली बारी प्रत्यक्ष होकर प्रकट हो गए। आज पहली बार तुम लोगों ने गिरिराज जी की पूजन किया और देखो प्रकट हो गए। और इंद्र इतने दिनों से पूजन करवा रहे हैं, कभी प्रकट हुए? भैया हमारे पुरखाओं ने बड़ी भूल की जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। इंद्राज देवताओं की बड़ी भूल करी, बहुत भूल करी। इस प्रकार उस समय श्री कृष्ण जी ने सब ग्वालों से यह कहा कि तुम लोग इनके सामने भोजन रखो, ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। ये सुनकर जब ग्वाल वालों ने भोजन सामने रखा तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर खाने लगे। यह देखकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि सभी ग्वाल वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनका जय जयकार करने लगे। बोलो गिरिराज महाराज की। तदुपरांत श्री गोवर्धन महाराज ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा, हे नंदराय, तुमने मेरी अत्यंत सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग लो। तब नंदराय जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि सब ब्रजवासी ग्वाल वालों गोप ग्वाल तथा गौएं आपकी कृपा से आनंदित रहे तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर गोवर्धन महाराज ने इच्छित वरदान देकर कहा, अब तुम लोग आनंद पूर्वक अपने घर जाओ। इतना कहकर जब श्री गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब सब ब्रजवासी अत्यंत आनंद मनाने लगे। उस समय ललिता सखी ने राधिका जी से कहा, वे प्यारे, ये सबसे श्याम सुंदर प्यारे की लीला है जो अपना दूसरा स्वरूप पर्वत से प्रकट करके सब सामग्री का स्वयं भोग लगा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान। राधा रानी जानती थी हाँ, राधा रानी जानती थी। देखो कितनी हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब नंद जी ने उस राधिका जानती थी, हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब नंद जी ने उस स्थान पर हवन परिक्रमा करने के पश्चात ब्राह्मणों, गायों तथा पशुओं को भोजन कराया। गोविंद भगवान की हवन भी हुआ था। फिर सब ग्वाल वालों
सहित आप विमोचन किया। जिस समय से कृष्ण जी ने एक ग्रास उठाकर अपने मुंह में रखा, उस समय ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सब देवताओं तथा संसार के सभी जीवों का पेट भर गया। तो राजन, उस दिन सब ब्रजवासी रात को वहीं रहकर गाँव बजाकर आनंद मनाते रहे। दूसरे दिन अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गौ तथा बछड़ों सहित अपने घर लौट आए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अन्नकूट प्रसिद्ध हुआ। इतनी सुंदर आज पूजन कराया। आगे कुछ कहने की इच्छा है। भगवान की बहुत बड़ी दया है। अरे तुम ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर पुजारी, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम 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 पुजारी, आजा रे सांवरिया। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। अब करो ना, अरे अब करो ना आबारी, आजा रे सांवरिया। अब करो ना आबारी, आजा रे सांवरिया। अब करो ना आबारी, आजा रे सांवरिया। करो ना आबारी, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। देर न करो, इसलिए मन के इस मंदिर में आवो, तुमको आज बिठाऊं। मन के इस मंदिर में आओ, तुमको आज बिठाऊं। अरे मन के इस मंदिर में तुमको आज मन के इस मंदिर में आओ, तुमको आज बिठाऊं। प्रेम भाव की लगा काली तेरा भोग लगाऊं। प्रेम भाव की लगा काली तेरा भोग लगाऊं। अरे प्रेम भाव की लगा काली तेरा भोग लगाऊं। प्रेम भाव की लगा काली तेरा भोग लगाऊं। मैं तुम पर बलिहारी, आजा रे सांवरिया। मैं तुम पर बलिहारी, आजा रे सांवरिया। मैं तुम पर हूँ बलिहारी, आजा रे सांवरिया। अरे आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। ठाकुर हम पुजारी, आजा ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। मंद मंद मुस्कान तुम्हारी दिल से नहीं भुलाए। मंद मंद मुस्कान तुम्हारी नहीं भुलाए। मंद मंद मुस्कान तुम्हारी दिल से नहीं भुलाए। मंद मंद मुस्कान तुम्हारी दिल से नहीं भुलाए। अरे ऐ नटनागर कुंज बिहारी कंठ, और बंसी कौन सुनावे। ऐ नटनागर कुंज बिहारी बंसी कौन सुनावे। अब काहे खुद की सारी, आजा रे सांवरिया। अब काहे खुद की सारी, आजा रे सांवरिया। अब काहे खुद की सारी, आजा रे सांवरिया। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम पुजारी, आजा रे सांवरिया। तुम ठाकुर हम
गोकुल के सब बाल बाल अब आके तुम्हें बुलावे, गोकुल के सब बाल बाल अब आके तुम्हें बुलावे, अरे गोकुल के सब बाल बाल अब आकर तुम्हें बुलावे, गोकुल के सब बाल बाल अब आके तुम्हें बुलावे, अरे तेरे मिलन में है मनमोहन रो रो नीर बहावे, तेरे मिलन में है मनमोहन रो रो नीर बहावे, अरे तेरे मिलन में है मनमोहन रो रो नीर बहावे, तेरे मिलन में है मनमोहन रो रो नीर बहावे, अरे सुनाओ कान प्यारी आ जाओ सावे, सुनाओ कान प्यारी आ जाए सावरिया, सुनाओ कान प्यारी आ जाए सावरिया, अरे आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, अरे तुम ठाकुर हम पुजारी आ जाए सावरिया, तुम ठाकुर हम पुजारी आ जाए सावरिया, सब विनोद की आशा यही है आके दर्श दिखाओ, सब विनोद की आशा यही है आके दर्श दिखाओ, राधी राधा की आशा यही है आके दर्श दिखाओ, राधी राधा की आशा यही है आके दर्श दिखाओ, और एक बार फिर कुंदन वन में आके रहस्य रचाओ, एक बार फिर कुंदन वन में आके रहस्य रचाओ, अब बिनती सुनो हमारी आ जाए सावरिया, बिनती सुनो हमारी आ जाए सावरिया, अब बिनती सुनो हमारी आ जाए सावरिया, सुनो हमारी आ जाए सावरिया, अरे आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, आ जाए सावरिया, हम पुजारी आ जाए सावरिया, ठाकुर हम पुजारी आ जाए सावरिया, ठाकुर हम पुजारी आ जाए सावरिया, तुम ठाकुर हम पुजारी आ जाए सावरिया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार उस समय श्री कृष्ण जी ने सब ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग इनके सामने भोजन रख दो, ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। यह सुनकर जब ग्वाल वालों ने भोजन सामने रखा तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर खाने लगे। ये देखकर नंद उपनंद वृषभानुवादी सभी ग्वाल वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनका जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री गोवर्धन महाराज ने नंदराय जी से कहा, नंदराय तुमने मेरी अत्यंत सेवा की है, तुमसे इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग लो। तब नंदराय जी ने कहा, प्रभु आप मुझे यही वरदान दीजिए कि सब ब्रजवासी गोप ग्वाल तथा कौए आपकी कृपा से आनंदित रहे तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर गोवर्धन महाराज ने इच्छित वरदान देकर कहा, अब तुम लोग आनंद पूर्वक अपने घर को जाओ। इतना कहकर जब श्री गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब सब ब्रजवासी अत्यंत आनंद मनाने लगे। उस समय ललिता सखी ने राधिका जी से कहा, हे प्यारी, ये सब श्री श्याम सुंदर प्यारे की लीला है जो अपना दूसरा स्वरूप पर्वत में प्रकट करके सब सामग्री का स्वयं भोग लगा रहे हैं। हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब नंद जी ने उस स्थान पर हवन और परिक्रमा करने के पश्चात ब्राह्मणों को, गायों तथा पथिकों को भोजन कराया। फिर सब ग्वाल वालों सहित आप ही भोजन किया। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक ग्रास उठाकर अपने मुंह में रखा। उस समय ब्रह्मा, शिव आदि, विष्णु आदि सब देवताओं का तथा संसार के सभी जीवों का पेट भर गया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासी रात को वहीं रहकर गा बजाकर आनंद मनाते रहे। दूसरे दिन अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गौ तथा बछड़ों सहित अपने घर लौट आए। बोलो गोविंद भगवान की
हे गोविंद, श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब उस वर्ष ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से पूछा कि कल ब्रज में किस देवता की पूजा हुई थी। यह सुनकर किसी देवता ने उसे बताया कि प्रतिवर्ष सभी ब्रजवासी तुम्हारी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंदराय के कृष्ण नामक बालक के कहने पर सबने तुम्हारा पूजन छोड़कर गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर की महिमा को न जानने वाले इंद्र ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों के पास धन अधिक हो जाने से उन्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, इसीलिए उन्होंने मेरी पूजा करना छोड़ दिया है। अब मैं उन्हें कार के मुख में डालकर दरिद्र बना दूंगा। जिस प्रकार जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, अतः मैं उस बालक का गर्भ भी नष्ट कर दूंगा। अब तक जो ब्रज का स्वामी है मैं था, परंतु अब तक तो मैं ब्रज का स्वामी मैं था, परंतु अब वो बालक उनका स्वामी बन बैठा है, यह मुझे सहन नहीं हो सकता। इतना कहकर इंद्र ने प्रलय काल के साथ मेघों को अपने पास बुलाया। हे परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर मेघों का स्वामी डरता कांपता हुआ उसके पास पहुंचा, तब इंद्र ने ये आज्ञा दी कि तुम सब मेघों को साथ लेकर ब्रज के ऊपर चले जाओ तथा वहां इतना पानी बरसाओ कि गोवर्धन पर्वत सहित सब ब्रजवासी बह जाएं। इतना कहकर इंद्र ने उन 400 पवन को भी उसके साथ कर दिया, जिससे सर्दी तथा पानी के कारण कोई भी जीवित न बच सके। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघ उन 400 पवन सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे। थोड़ा सा जल और कुछ जलपान करा दो। ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा ये इनका बस करके इनका वो हो जाएगा सा बंद कर दे। सब और जोर की आंधी चलने लगी तथा बादलों के छा जाने से अंधकार भर गया। आंधी, पानी तथा बिजली के अतिरिक्त कहीं भी और कुछ दिखाई नहीं देता था। यह दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे भाई, इसको जरा ठीक करा दो मनसुखा से। हे भाई देखो, अपनी पूजा न पाने के कारण इंद्र ने क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसलिए अब हमें इंद्र का गर्भ भी नष्ट कर देना चाहिए। इधर श्याम जी तो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उधर नंद यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए ये कहते थे कि इंद्र का निरादर करने का फल अब हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए तब वे श्री कृष्ण जी के पास जाकर पुकार कर इस प्रकार कहने लगे, हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, सो उसी के कारण इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम गोवर्धन महाराज को शीघ्र बुलाकर हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा क्षण भर में ही सब लोग गौ बछड़ों से पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए तब श्री मुरली मनोहर ने उन्हें धीरज बांधते हुए कहा, हे भाइयों, तुम लोग भयभीत मत हो, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं गौ बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो, वे इंद्र का अभिमान तोड़कर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे। तब श्री लोकीनाथ जी ने अपने पीतांबर को कड़ा करके बांधा और उसमें अपनी मुरली खोस ली और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में सबसे छोटी जो उंगली होती है उस पर इस प्रकार उठा लिया जैसे किसी फूल को उठाए हो। वो गिरिराज धरण की, धरण की, गिरिराज धरण की। इस प्रकार जैसे किसी फूल को उठाए हो। फिर सब ब्रजवासियों को गौ बछड़ों सहित उसके नीचे खड़ा करके सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उन सबको ऐसे सोखते चले जाओ कि पृथ्वी पर एक बूंद भी ना गिरने पाए।
श्री श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। उस समय सब ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर की प्रभुता को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि श्री मुरली मनोहर नारायण जी के अवतार प्रतीत होते हैं, अन्यथा किस मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है जो वो इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर फूल के समान उठा ले। हे परीक्षित, उस समय से त्रिलोकीनाथ जी एक हाथ पर पर्वत उठाए तथा दूसरे हाथ से बांसुरी बजाते हुए सब लोगों को आनंदित कर रहे थे, परंतु यशोदा मैया अपने अज्ञान तथा पुत्र प्रेम के कारण नंदराय जी से इस प्रकार कहती थी कि हमने अपने अज्ञान के कारण इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन को पूजा था। उसका फल यह दिखाई दे रहा है कि इस समय यदि मेरे लाला के ऊपर पर्वत गिर पड़े तो मैं क्या कर लूंगी। इतना कहकर यशोदा जी श्री श्याम सुंदर की भुजाओं को दबाने लगी तथा बार बार बलैया लेकर श्री नारायण जी की प्रार्थना करती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे कान्हा की रक्षा कीजिए, मैं आपकी मिठाई मेवा तथा पकवानों से पूजा करूंगी। तत्पश्चात वे बलराम जी से इस प्रकार बोली, हे बलदाऊ, मेरा कान्हा तुम्हारी सहायता किया करता था। देखो एक रूप से देखो पा रहे ना, बिल्कुल तुम लोग दर्शन करती जाओ। देखो अभी हम यही एक रूप से पा रहे हैं और एक रूप से बैठे। बोलो गिरिराज महाराज की। हे बलदाऊ, मेरा कहना तुम्हारी सहायता किया करता था, मेरा कान्हा तुम्हारी सहायता किया करता था, सो इस समय तुम भी उसकी कुछ सहायता करो। इस प्रकार तो इस समय तुम भी उसकी कुछ सहायता करो। इस तरह की बातें करते हुए यशोदा जी अपने कुल तथा देवता श्री नारायण जी को बार बार दंडवत करके ये मनाती थी कि इस पर्वत को उठाने में मेरे मनमोहन को कोई कष्ट ना पहुंचे। जब से वैकुंठनाथ ने अपने माता पिता को अधिक व्याकुल देखा तो उन्हें धैर्य बनाने के हेतु अन्य लोगों से इस प्रकार कहा कि तुम सब भी पर्वत में अपनी अपनी लाठी लगा लो, लगाकर मेरी सहायता करो। श्री श्याम जी के ऐसे वचन सुनकर सब ग्वाल वालों ने भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां तथा हाथ लगा लिए। इस कौतुक को देखकर पास खड़े हुए बलराम जी ये सोचकर हंसने लगे कि देखो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ कैसी लीला रच रहे हैं। हे परीक्षित, उस समय बहुत सी गोपियां हंसती हुई श्री नंदनंदन से इस प्रकार कह रही थी कि हे लाल, तुमने सांझ सकारे हमारे दूध माखन तथा दही आदि को चुरा चुरा कर बहुत खाया है, उसी की सामर्थ्य से तुम इस पर्वत को उठाए हुए हो। बहुत खाया है, उसी की सामर्थ्य से तुम उठाए हुए। आज तुम्हारा वो दूध माखन खाना सफल हो गया, आज तुम्हारा माखन खाना सफल हो गया। जिस समय गोपियां ऐसी बातें कह रही थी उसी समय वहां श्री राधिका जी भी आ पहुंची। उन्हें देखकर श्री मुरली मनोहर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब श्री बांके बिहारी उनसे बातें करने लगे तब वो पर्वत थोड़ा सा हिल गया। ये देखकर सब गोपी ग्वालों को बड़ा भय लगा और उन्होंने अपने मन में समझा कि आज ये पर्वत गिरने वाला है। इसी बात को सोचकर एक सखी राधा को पकड़कर उनकी माता कीर्त के पास ले गई। तब कीर्त ने क्रोध करके उसे अपने पास बैठा लिया, श्री कृष्ण के पास नहीं जाने दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इधर तो श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे, उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाते चले जा रहे थे। जब बिजली चमकती थी तब सब लोगों की आंखें झप जाती थी। कीर्ति मैया ने राधा रानी को वहीं बैठा लिया, जब तुम मत जाइयो, ये छोड़ा तो पागल है गए हो और भी सब दब के जाइए मर जाएंगे, तू यहीं बैठ जा। अपनी लाली को अपने पास बैठा लिया। जब उस समय सुदर्शन चक्र पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सब पानी को सोख रहा था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं गिर पाता था। जब इंद्र ने यह हाल सुना तो मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी पहुंचा। अब भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और चक्र सब सोख लेता था, पानी पृथ्वी पर नहीं गिरने देता था। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात तक निरंतर पानी बरसता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख नहीं हुआ। सब लोग श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की भांति आनंद से बैठे रहे।
श्री बाके बिहारी जी हर समय गोप गोपियों से पूछते रहते थे कि हमारे माता पिता तथा सखा लोग तो अच्छी तरह है, वे कहाँ बैठे हैं, उनसे कहो कि वे किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह सुनकर गोप गोपी उन्हें उत्तर देते हुए कहते थे, हे नटवर, तुम्हारी दया से सब लोग कुशल पूर्वक है, वे बैठे बैठे बादल और पानी का कौतुक देख रहे हैं। हे परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर के मुखार बिंद के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास नहीं लगी। अस्तु जब मेघों का सब पानी चुक गया और उससे इंद्र से अपनी असफलता का सब हाल कहा, उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपने स्थान को लौट गया। जब उसने देवताओं को यह हाल सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है तब वो दुखी होती है, उस समय श्री हरि अवतार लेकर उसका दुख दूर करते हैं। अतः इस समय भी श्री नारायण जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, वे ब्रज में रहकर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर इंद्र अपने मन में बहुत पछताने लगा। उसे निश्चय हो गया कि श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा करता है। हे राजन, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई तब धूप निकल आई। तब सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे मनमोहन, मेघ भाग गए, सो अब आप पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रख दीजिए। यह सुनकर कृष्ण जी ने पर्वत को उतारकर उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने आकाश में आकर पुष्पों की वर्षा किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गान किया, गंधर्वों ने गीत गाए तथा ऋषियों ने जय जयकार किया। यशोदा जी तथा श्री श्याम सुंदर को गोद में उठाकर बारंबार मुख चूमने लगी तथा उनके हाथ पांव गिरिराज जी के ऊपर डालो, और यशोदा जी से उनके हाथ पैर उंगलियों को चटकाती हुई रो रो कर इस प्रकार पूछने लगी, हाथ पैरों को चटका रही है, अरे बड़ा दर्द हो रहा है लाला के। हे बेटा, 7 दिन तक पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। तब श्री श्याम सुंदर जी ने ये उत्तर दिया, है मैया, गोवर्धन पर्वत तो तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ रहा था, मैंने तो उंगली का थोड़ा सा सहारा लगाया था, इसलिए मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। बोलो गिरिराज धारण की। तदुपरांत श्री दामा आदि ग्वालों ने उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे मोहन भैया, तुमने अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, हमें तो यह बड़ा अचरज मालूम होता है। तब श्री बाके बिहारी ने उत्तर दिया, है भाइयों, तुम लोग अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाए हुए थे, इसीलिए मुझे उसका कोई बोझ नहीं हुआ। तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाए हुए थे, कुछ लगा ही नहीं, मुझे कोई बोझ नहीं लगा। अस्तु उसी दिन से श्री ठाकुर जी का नाम गिरधारी पड़ गया। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर ने सब लोगों को सुनाकर कहा, है भाइयों, गोवर्धन महाराज ने ब्रज को डूबने से बचाया है, इसलिए अब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इनका पूजन करो। यह सुनकर सब लोगों ने अत्यंत आनंदित हो गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। भगवान ने हमें भाव में डूबने से बचाया है, भाव साधन। उस समय श्री नंद राय ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया तथा सब लोगों ने मंगल गीत गाए। फिर श्री श्याम सुंदर, बलराम जी, नंद जी तथा अन्य सभी गोपी ग्वाल प्रसन्नता पूर्वक लौटकर अपने घर चले गए। आए वृंदावन में आकर सब लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया तथा श्री कृष्ण जी का जय जयकार किया। इस प्रकार आनंद कंद ब्रजचंद श्री बाके बिहारी ने इंद्र का मान घटाकर ब्रजवासियों की रक्षा की तथा गोवर्धन पर्वत की महिमा बढ़ाई। बोलो गिरिराज महाराज की। आप आरती जला लीजिए। और श्री गोवर्धन महाराज मन रखियो अपने सभी लोग बोले, मन रखियो अपने चरण में, रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री गोवर्धन महाराज
अपने चरणों में गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में तेरे पीठ पे मुकुट विराज रहा था, कुंडल साज रहा तेरी गर्दन की माल हो माल। मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो अपने चरणों में तन रखियो श्री वृंदावनों में गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में तेरे गले सुरमा साज रहा, तेरे महलों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में हीरा राज रहा, तेरे मुख में हीरा राज रहा, तेरी चोरी में हीरा लाल गोपाल। मन रखियो अपने चरणों में मेरी डोरी पे हीरा लाल गोपाल। मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो अपने चरणों में तन रखियो श्री वृंदावन वर्धन महाराज महाराज। मन रखियो अपने चरणों में नाथ लकुटिया राज रही, नाथ लकुटिया साज रही, पैरों में पायल बाज रही, पैरों में बलनिया बाज रही, तेरी मुरली करे कमाल कमाल। मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो अपने चरणों में तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो गोवर्धन महाराज महाराज। मन रखियो अपने चरणों में तोहे पान खिलाऊं तोहे दूध चढ़ाऊं, तोहे पान खिलाऊं तोहे दूध चढ़ाऊं, चढ़ाऊं दूध की धार हो धार। मन रखियो अपने चरणों में दूध की धार हो धार। मन रखियो अपने तेरी साथ कोट की परतम्मा चक्रेश्वर विशाल विशाल। मन रखियो अपने चरण में मन रखियो अपने चरण में तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरण में तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरण में। सावन बिहारी लाल की संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, नंदलाल तुम्हारी जय हो। मही बार उतारन आए हो तुम, मही बार उतारन
बिहारी लाल ये सब लोग आनंद लेंगे ना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। अभी बस पंडित जी जा करके हवन शुरू हो जाएगा। सब लोग आनंद से अभी यहीं बैठे रहे, पूजन हो जाएगा, सब लोग वहां बिछा दिया जाएगा। आप लोग सब लोग आनंद से बैठे, हवन शुरू हो जाएगा। सब लोग अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति सब लोग डालेंगे, अभी पूजन हो जाएगा, उसके बाद आरती हो जाए। आप लोग आनंद से बैठे रहे। इसके बाद हवन के बाद फिर संत लोग आएंगे, तब उनका आनंद लें। अभी भगवान ने कहा कि बिल्कुल भगवान ने अभी गिरिराज पूजन कराया, उस गिरिराज पूजन में पहले हवन कराया, फिर ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया, फिर सबने मिलकर ब्रजवासियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इसलिए आज ये गोवर्धन पूजा हम लोगों की इतनी सुंदर गोवर्धन भगवान ने कराई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा राम गोरी नित्य किशोरी तम जोड़ी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल समीलो गुणधर मीलो श्री कृष्णा रास विहारिण रस निसारिण चिर धारिण श्री राधे। नव नव रंगी नवल श्रीमंगी राम सुवर्ण श्री कृष्णा कुमारी श्री राधे। मन मनोहर मामोदित सुंदर वरदर श्री कृष्णा शोभासी मोहामणि कोकिल रैनी श्री राधे। श्रीरतिवंता कामिनी घंटा श्री भगवंता श्री कृष्णा चंदा बदनी कुमारदनी शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभापारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा हंसालमिनी राजत रमणी श्रीरा कमिनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा कंचन लेनी रति रस लेनी अति अलबेली श्री राधे। सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा रमणी रम्या तरु तर कन्या गुणया गम्या श्री राधे। धाम निवासी क्षमा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्णा दके अलादिनी अति प्रियवाणी मानिन श्री राधे। अंग अंग डोना दरद तरुणा सुभग सुभावना श्री कृष्णा राधा नामिन गुण अभिरामिन हरि प्रिय स्वामिन श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे जय
वंदो राधा पद राधा पद रज पावन वंदो राधा पद रज पावन 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 वंदो राधा पद रज पावन वंदो राधा पद रज पावन श्याम सुसेवित परम पुण्यमय सुसेवित परम पुण्यमय प्रताप विन सावन पावन प्रताप विन सावन पावन वंदो राधा पद रज पावन वंदो राधा पद रज पावन अनुपम परम अपरिमित महिमा अनुपम परम अपरिमित महिमा सुर मुनि मन कर पावन पावन सुर मुनि मन कर पावन पावन वंदो राधा पद रज पावन वंदो राधा पद रज पावन सर्वाकर सत रसिक कृष्ण धनी सर्वाकर सत रसिक कृष्ण धनी दुर्लभ सहज मिलावन पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन वंदो राधा पद रज पावन वंदो राधा पद रज पावन 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 वंदो राधा 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 पद रज पावन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम अब वहाँ चले गए हम लोग। वहाँ लगेगा चलिए, ये आप भैया इसको लेके चलो और भैया सारा चीज वही लगेगा चल के। हाँ ये सब हो जाएगा। हाँ ये भैया आप सारा चीज वही लगाएंगे। कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कीर्तन करते रहो, कीर्तन साथ में करते रहो, कीर्तन भी होगा, कीर्तन कंटिन्यू रखो, कीर्तन चलता रहेगा। है पूरी जगह बन गई है, आगे इसको
बिना माइक के कहो, बिना माइक के। नाम बता, नाम नहीं। नहीं, 1 किलो के हैं। ये दक्षिणा सुहाने नाम ये पैसे निकालो 100 को दे दो। हो गए, आप हमको 100 दे दो, नाम का लिखो, हमारा वो तो इसमें लिखो तो 100 ये बस 40 नाम बता। सुहानी शिवानी मैम, सुहानी सांग, सर्वोत्तम वाला सांग,
ये सब आराम से ये सचान नाम हमें जाने नहीं नाम बता जल्दी बड़े सचानन रुपये तान्या ठाकुर वो हमारे पढ़ाने आती उसने सुना हो रहा जी लेकिन उसने कहा कि हमारे भी शामिल कर देना महिला रही आप अपने में ये ट्रांसफर कर लो। हाँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद लेता हूँ, थोड़ा अरेंजमेंट करना।